हेलो अमर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। जी जी, आप वहाँ पे आप ना वीडियो को ऑन कीजिए, आप स्क्रीन पे आइए सर, और अपने दो शब्द रखिए सभी के बीच। और हमारे ग्रेट गुरु सुनील शर्मा सर हैं, उनके माध्यम से हमारा प्रोग्राम हो रहा है जूम मीटिंग पे। अब और वीडियो पे आपको तो हम पहली बार वीडियो पे चल रहे हैं सर हम। अच्छा, हाँ जी, एक मिनट। आई आवाज जी आपकी। जी वेलकम। जी जी आ रही है सर, वेलकम है सर आपका वेल जूम मीटिंग पे। ओके सर, ओके, और थैंक यू सर। जी जी बताइए जी सर। हाँ, सभी लोगों को हमारा नमस्कार सर, और सुनील सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, आ रही है आवाज सर। जी जी आ रही है, आप कंटिन्यू बोलते हाँ रहिए सर। जी अपने बारे सर, में बताइए, आप क्या कर रहे थे, नाम तो प्रेस्टीज में क्यों नाम आए? तो नाम तो सर ने बता ही दिया। अमर सिंह नाम हमारा, मंगोलपुरी से हूँ। और आप पहली बार मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन किया हूँ, और आपका आशीर्वाद है सर। काम जैसे हो रहा है अब आगे बढ़ेगा, आपकी दुआ रहेगी तो। और बिल्कुल बिल्कुल। जो भी और भी हमारे नीचे जो भी जुड़े हैं, काम अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा अस्वस्थ था अब, लेकिन आज से मैं मतलब जो है कंटिन्यू काम जो है आगे बढ़ेगा। और ब्राउन डॉक्टर के स्टेज को वो भी जरूर कवर होगी सर। इंशाल्लाह जरूर 100%, 101% होगा सर इस बार। जी थैंक यू सर, थैंक यू अमर सिंह सर। और हमारे ग्रेट गुरु भी है सुनील जी शर्मा सर। सर जी, उनके उनके भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि जी सर। उनके माध्यम से ही सर ये सब हो पा रहा है, और ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया जा रहा हाँ है कि मतलब हम लोग जूम मीटिंग पे एक साथ हाँ, सर 150 का बहुत बड़ा। मीटिंग कर जी पा रहे सर। हैं। हाँ जी हाँ, सुनील शर्मा जी बहुत मतलब सीनियर सर हैं, तो उनका भी थैंक यू बोलूंगा मैं कि आपके जरिए जूम मीटिंग ज्वाइन कर पाया हूँ मैं। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो थैंक यू आगे वेरी मच। जाने को। थैंक यू वेरी मच ओके आप सभी का। जी। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जी सर। लास्ट में थैंक यू बोलता हूँ। ठीक ठीक। बहुत अच्छा। जी आप जमे रहिए, धैर्य रखिए, जी विश्वास रखिए। आप जी यहाँ से सर। जरूर तरक्की करेंगे, हर मामले में, इज्जत में, शोहरत में, पैसे में, तीनों में तरक्की करेंगे। थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है मजर, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। जी जी अमर सिंह जी, आप जो है आप तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह इस बार आपको ब्राउन डायरेक्टर का लेवल लेना है। और अपने नीचे टीम पे काम कीजिए, और आप सिस्टम से कीजिए, सिस्टम फॉलो कीजिएगा तभी बात बन पाएगी। ठीक है सर। तो आपको अगले नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको जूम ऐप पे, और आपको भी अच्छे से बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है सर। अब मैं जो है कंपनी का प्रोफाइल तो बता ही दिए हमारे ग्रेट राजेश सर जी। अब जो है कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो सब ये एक दो बंदे हैं जो नए हैं, बाकी सब लीडर है, और नए जो है वो भी लीडर ही है समझिए। क्योंकि जिस दिन से आईडी ज्वाइनिंग होती है हमारी वेस्टिज कंपनी के अंदर, उस दिन से हम लीडर बन जाते हैं। अपने आप को लीडर समझना चाहिए, तभी काम हो जाएगा। यस सर। जी, लीडर समझेंगे तभी काम होगा। और अपने आप को अगर किसी को भी प्लान देते हैं तो हम इस सोच में नहीं जाए कि हम किसी से कुछ लेने जा रहे हैं। इस सोच से जाइए, अपने अंदर माइंड सेट करके जाइए कि हम कुछ देने जा रहे हैं किसी को, लेने किसी से नहीं जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। इस धैर्य में जब जाएंगे ना आप, और आपके दिमाग में अगर ये एटीट्यूड होगा ना, तो आपका काम 100% होके रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, कंपनी का प्रोफाइल राजेश जी बता चुके हैं। अब जो है कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात हो जाए। जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन बताना जरूरी है जब हमारे सर का ऑर्डर है। और हमारे ग्रेट गुरु जो है सुनील शर्मा सर, ग्रेट, उसका तारीफ जितना भी करूं उतना ही कम है। क्योंकि आज अगर सुनील शर्मा सर जी, देखिए ज्वाइनिंग तो हमें, मैं बता दूं नाम, मैं शुरू से बताना नहीं चाहा। मेरा नाम मजहर आलम है। आज से तकरीबन 18-20 महीना पहले इस वेस्टिज में मेरी ज्वाइनिंग करवाया एमडी मोइन सर। और वो एमडी मोइन सर जिससे हमें 20 साल पहले से जानते थे उन्हें, इंदरपुरी से ही। लेकिन मैं उनका बात कभी नहीं माना, इसलिए कि मैं एक साथ में उठना बैठना था, तो हम जानते थे ये बंदा झूठ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जब आदमी एक साथ में उठना बैठना होता है ना, तो उस पर हम केयर नहीं कर पाते हैं, उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि बंदा वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसी सच और झूठ के चक्कर में जो हमारा 5.5 साल गुजर गया। जब मोइन सर जब इस लेवल पे पहुंच गए, 5-6 लाख रुपया इनकम पे पहुंच गए, उसको बीएमडब्ल्यू मिलने वाले थे,
जब उसी मंथ में हमारी ज्वाइनिंग हुई और मोइन सर से अचानक मुलाकात हुई, फेसबुक पे मैं देखा करता था मोइन सर का फोटो कि कभी थाईलैंड में है, कभी दुबई में है, तो मैं सोचता था ऐसा ही डाल देते हैं, वो तो हम भी डाल देंगे कहीं ना कहीं, मतलब फेक है ये सब। लेकिन जब उससे मिले, जब हकीकत जाना, तो उसने मेरी ज्वाइनिंग करवाया। और मोइन सर का तो थैंक यू इसलिए करना चाहेंगे कि 5.5 साल तक एमडी मोइन सर हमें पीछा नहीं छोड़ा, फॉलोअप करता रहा। इस बिजनेस का खास बात है कि हम तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, उसमें ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए बंदे जो है भूल जाते हैं। तो इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है, सबसे मेन काम है फॉलोअप। अगर करते रहेंगे आप तो इस बिजनेस में ऊपर मुकाम तक जा सकते हैं। तो मोइन सर का शुक्रिया। और मोइन सर से मुलाकात हुई, उसने ज्वाइनिंग करवाए और हमें सुनील सर के हवाले कर दिया गया। तो सुनील सर से हम मिले, तो सुनील सर की बात बताओ तो मुझे हंसी भी लग रहा है आज, क्योंकि उस टाइम में सुनील सर बोला करते थे, जब सुनील सर से हम मिले तो हम मोइन सर को बोले, सर हमें तो आपके साथ काम करना, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मोइन सर बोले, सर सुनील सर भी हमारे असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर है हमारे। तो हम बोले बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसके बारे में, बिजनेस के बारे में इतना कुछ जानता नहीं था, तो मैंने सुनील सर के साथ हुआ। और सुनील सर जो है मेरे पीछे इस तरह से नजर रखे जैसे एक गार्जियन समझे, तो बड़ा भाई समझ लीजिए, पिता समान समझ लीजिए। जिस तरह से बच्चे पे नजर होती है हर पल का, उसी तरह सुनील सर हमें गाइड करे। और सुनील सर का देना, सुनील सर को दोनों हाथ से सैल्यूट करना चाहेंगे, हमारे टीम का ये दोनों हाथ से सलाम सैल्यूट का है। तो सुनील सर को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, जो आज सुनील सर के माध्यम से हम जूम मीटिंग पे इतने मीटिंग कर पा रहे हैं। और आज जो हम 10 आदमी के सामने बोल नहीं पाते थे, सुनील सर ही है जो है मुझे धक्का मार मार करके कि नहीं अब मीटिंग हम नहीं करेंगे, आपको सीएनटी देना पड़ेगा, ये धक्का मार मार करके हमें इस स्टेज पे भी ले आए हैं, जो आज हम 100 आदमी के बीच में भी धार सकते हैं, कंपनी का प्लान दिखा सकते हैं, बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, सीएनटी पूरी कर सकते हैं। ये सुनील सर का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूंगा कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे सेल्फ के ऊपर जो है हमें वेस्टिज का सप्लीमेंट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी वेस्टिज का सप्लीमेंट हो या होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, ओरल केयर हो, बाहर का जो चीज होती है वो सारी चीज मिलावट होती है। हमारा जितने भी चीज है वेस्टिज के अंदर वो सारा नेचुरल है, बगैर केमिकल है, नॉन केमिकल। आप देखे होंगे हलाली सर्टिफिकेट हमारे पास है। कोई भी चीज पैक करने से पहले जो है उसका लैब के अंदर टेस्ट होता है। जैसे अभी राजेश जी बताए, हिमाचल बद्दी के अंदर हमारे 3000 स्क्वायर फीट, 3 लाख स्क्वायर फीट में खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ हर चीज चेक होकर के लैब के अंदर और पैक किया जाता है रोबोट के साथ, रोबोट पैक करते हैं। इसलिए हर चीज नेचुरल है और बाल बराबर भी जो है ना उसमें मिलावट नहीं है। और इसलिए फुल गारंटी होती है हमारी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट का 100% 30 दिन की गारंटी होती है। इसलिए क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट सब चीज अच्छे हैं, इसलिए कंपनी इस मुकाम पे है। आज हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है, ये बड़ी बात नहीं है। आने वाले कुछ ही समय में पूरा दुनिया का नंबर टॉप 100 में से टॉप नंबर 1 नंबर होने वाले हैं वेस्टिज, जिसका नाम वेस्टिज है। और हमें बहुत गर्व है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गौतम बाली सर, कमलवीर सर, दीपक सूद सर के। अगर ये 3 महारथी इंसान नहीं होते और हम सब गरीब आदमी के लिए इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं लाए होते हिंदुस्तान के अंदर, तो आज शायद हम लोग उसी मुकाम पे 10,000 के जॉब पे ढूंढते रहते और करते रहते। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गौतम बाली सर का, जो हमारे बीच आज तक कोई सिस्टम नहीं था, आज हमारे बीच जो है वेस्टिज जैसे प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप सुन रहे होंगे न्यूज के अंदर भी बार बार मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टिज को। इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हर चीज जो है ना आपको साफ साफ बताया जाता है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। कंपनी फ्रॉड वो होता है जो आपसे पैसे इन्वेस्ट कराता है, यहाँ पे 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं आप। जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपका नीड है, सुबह से लेके शाम तक का, वो सामान आप परचेज करते हैं और आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आप हासिल कर लेते हैं। और 200 करोड़ के लागत से जो हमारी कंपनी का टर्नओवर जो है, अभी जो पूरे दुनिया की बताऊं तो अभी टॉप 100 जो कंपनी होते हैं ना, जो पूरी दुनिया के अंदर है टॉप 100, उसमें से 13 नंबर हमारा रैंक है वेस्टिज का। और 2022 तक इंशाल्लाह कंपनी का रीजन है ये कि 2022 से लेके 24 तक में दुनिया का नंबर 1 कंपनी होगी तो वो वेस्टिज होगी, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमारा टर्नओवर जो है अभी, जो गौतम बाली सर बोलते हैं, कल दीपक सूद सर का प्रोग्राम हम ले रहे थे मोइन सर के साथ, यूट्यूब पे लाइव थे 3:30 बजे, तो दीपक सूद सर बोल रहे थे जितना हम सोचते हैं उससे 4 गुना ज्यादा आप लोग कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हम लोग
जो है लीडर लोग कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो रीजन बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट है, जैसे एस्पोरुलिना सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, हेल्थ के लिए क्यों लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, जो बना हुआ शरीर है 63 खरब अधिक कोशिकाएं से बना हुआ है। और हम जो हमारा वेस्टिज का सप्लीमेंट क्या काम करता है और बाहर का केमिस्ट का दवाई क्या काम करता है, ये बताना चाहूंगा। हम कुछ भी लेते हैं तो सेहत पे काम नहीं करता, हेल्थ पे काम नहीं करता। हमारा जो सप्लीमेंट है ये पूरा हेल्थ पे काम करता है। जहां से आपका बीमारी जनरेट होना शुरू होता है शरीर के अंदर, वहां पे जाकर के हमारा सप्लीमेंट काम करता है, कोशिकाएं के ऊपर काम करता है। और जो बाहर का सप्लीमेंट आप कुछ भी लेते हैं, वो चीज जो है आपको अंग के ऊपर काम करता है, जो बीमारी लगती है उस पे काम करता है। और हमारा जो जितना भी प्रोडक्ट है सप्लीमेंट, वो सब आपको अंग उसके ऊपर कोशिकाएं के ऊपर काम करता है, जहां से बीमारी जनरेट शुरू होता है। तो इसलिए हमें सारे सप्लीमेंट लेना चाहिए। स्पिरुलिना का जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम है। अगर आप एक स्पिरुलिना लेते हैं, 3 रुपया 50 पैसा का एक कैप्सूल है, उसमें 45 तरह का विटामिन प्रोटीन मिनरल मिलता है। और हमें पूरा दिन में, एक इंसान को पूरा दिन के अंदर 46 तरीके का विटामिन मिनरल प्रोटीन चाहिए। अगर उसके साथ एक आंवला ले लेते हैं तो हमारा खुराक पूरा हो जाते हैं। और आपको भूख का एहसास नहीं होने देता है, कमजोरी का एहसास महसूस नहीं होने देता। इसी तरह हमारा सारे सप्लीमेंट है, जैसे एक नोनी है, एबीटी आप बुक्स लिखे हैं नोनी के ऊपर, बहुत ही छोटे से लेके बड़े ट्यूमर 30 तरह का बीमारी से निजात दिलाता है, जो नोनी कैप्सूल फॉर्म में है। ठीक है। इसी तरह हमारा सप्लीमेंट आ जाता है हड्डियों के ऊपर, कैल्शियम है, ग्लूकोजामिन है, जबरदस्त रिजल्ट है। जितने भी सप्लीमेंट है, ओरल केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ है, एग्री का है, कुछ भी है, सब 100% नेचुरल है और अच्छा क्वालिटी का है, जो दुनिया का कोई भी कंपनी नहीं बना रही है हमारे वेस्टिज के सिवा। इसलिए वेस्टिज को इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा कंपनी का प्रोफाइल ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट जो है सब 100% क्वालिटी है। और कंपनी का जो सबसे बड़ी बात है, बिजनेस पॉइंट, जो बिजनेस प्लान है वो जबरदस्त है, किसी कंपनी के पास नहीं है। तो इसलिए हमारा जो है वेस्टिज का सप्लीमेंट से लेके हेल्थ केयर, पर्सनल केयर सभी आप इस्तेमाल करें। और इसमें अलग से पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं होता। आईडी लगाइए, अपना घर का जरूरत के हिसाब से आप परचेज कीजिए। अभी हमारे बीच इतना जबरदस्त ऑफर चल रहा है अगस्त के महीने का। आप 60 फीवी का ऑफर ले सकते हैं। 60 फीवी का ऑफर में आपका 2000-2100 का खरीदारी होता है। उसमें आपको जो चीज आपको 300 रुपया का राइस ब्रांड ऑयल मिल रहा है, आपको जब 4 महीने पूरा करते हैं आपको तो 150 रुपया का पड़ता है 2 लीटर का राइस ब्रांड ऑयल। बहुत ही पावरफुल ये राइस ब्रांड ऑयल है। और हमारा सिस्टम इस तरह से सिस्टम हर बदलाव कर रहा है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर लीडर को जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आए, इतनी अच्छा तरीका से प्लान हो रहा है। अभी दीपक सूद सर कल बता रहे थे कि जो हमारा जो ये ऑफर चल रहा है दिसंबर का, बहुत ही लाजवाब है। हम सोचते हैं कि 5000 ज्वाइनिंग हो 3 दिन के अंदर में, लेकिन यहाँ 10,000 ज्वाइनिंग पार कर जाता है। यही कारण है हमारे सिस्टम जो ग्रोथ हो रहा है, कि सिस्टम बहुत पावरफुल है। उनके बाद मैं बताना चाहूंगा कंपनी का जो हमारा बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान इतना ही टॉप का है, बिजनेस प्लान जो कि दुनिया के अंदर में किसी कंपनी के पास ऐसा बिजनेस प्लान है ही नहीं है। अभी जो नया बिजनेस प्लान आया उसके माध्यम से बताना चाहूंगा, बिजनेस प्लान इतना टॉप का है जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वेस्टिज जैसा बिजनेस प्लान किसी के पास नहीं है। यही कारण है जो हर कंपनी फेल हो रहा है और वेस्टिज पूरी दुनिया के अंदर 30वां रैंक ले आया है। यही कारण है वेस्टिज का। और हम सब बहुत ही खुशनसीब आदमी है जो हम सब वेस्टिज के अंदर है। और वेस्टिज ऐसे प्लेटफॉर्म है, और गौतम बाली सर का ये कहते हैं गौतम बाली सर, जो आप सोचते हैं ना, जो आप सोचते हैं उससे 4 गुना आप आगे बढ़ जाते हैं। मतलब सोचते भी हैं तब भी आगे बढ़ जाते हैं। और यही कारण है हमारा वेस्टिज दिन हर रोज ग्रोथ पे ग्रोथ करती जा रही है। तो बिजनेस प्लान की बात बताऊंगा, हमारा बिजनेस प्लान इतना टॉप का है, जैसे ही आप आईडी लगाते हैं, परचेज करते हैं, सबसे पहला जो है हमारा रिटेल लाभ 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। मान के चलिए आप 120 रुपया का सामान खरीदते हैं तो 20 रुपया आपको लेस होता है, आपको 100 रुपया ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। उनके बाद जो हमारा जो है परफॉर्मेंस बोनस, आप सब तो इतनी खुशनसीब आदमी है, जब हमारे टाइम में जब हम ब्राउन डायरेक्टर लेवल करे थे तो हमें 10,000 पॉइंट से ब्राउन डायरेक्टर लेवल करना पड़ता था। और आप सब तो इतनी खुशनसीब आदमी है। और हम गौतम बाली सर को थैंक यू करना चाहेंगे फिर से एक बार, क्योंकि अभी 2 जून को जो है चेंज हो गया है, ये दिसंबर तक के लिए सिर्फ 5,500 पॉइंट वैल्यू से आप डायरेक्टर बन सकते हैं। दूसरा जो हमारा
5 से लेकर के 11% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है आपके बिजनेस के अनुसार। तो मैं बताना चाहूंगा आगे कि बिजनेस के अनुसार कैसे मिलता है आपको ये परफॉर्मेंस बोनस। जैसा ही आप 30 से 32 रुपए का खरीदारी करते हैं तो आपको एक पीवी मिलता है, जिसको बोलते हैं पीवी, बिजनेस पॉइंट वैल्यू। उनके बाद वही बिजनेस पॉइंट वैल्यू आप जब जुड़ते हुए क्रम में जुड़ते ही जाता है, खरीदारी आप करते रहते हैं तो आपका पॉइंट वैल्यू ज्यादा होता रहता है। उनके बाद जो मैं बताना चाहूंगा, इसी तरह ग्रोथ करते रहते हैं, आपका लेवल हर महीना बदलते रहता है, चेंज होता रहता है। आप अगर एक पीवी से लेके 599 पीवी तक करते हैं आप, तो आपका लेवल होता है 5% का। और उसके बाद जो है आपका लेवल होता है 5% का। 2400 पीवी जैसे ही पार करते हैं आप, 1 से लेकर के 599 तक होता है आपका 5% का लेवल। जैसे ही 600 से लेकर के 2399 आप करते हैं तो आपका लेवल हो जाता है 8%। यहाँ पे कंपनी एक ऑप्शन और दे रखा है, 8% करने के लिए आपको 600 पीवी करता है। लेकिन आप कोई भी आप जोशीला आदमी है जिसके अंदर जोश है, जुनून है कि नहीं मुझे एक करके गुजर जाना है, किसी ने भी अगर नहीं लगाया है और 1 महीने में भी वो फास्ट 8% करना चाहता है, तो सिर्फ कंपनी कहता है आप 600 पीवी मत कीजिए, सिर्फ 285 पीवी कीजिए। 285 पीजी कीजिए और आपका लेवल हो जाता है 8%। और 8% का लेवल जैसे ही आज अचीव करते हैं, आपको 750 रुपए का कंपनी गिफ्ट करता है और 275 या 300 रुपये आपके कैशबैक आते हैं। ये शॉर्ट कट है जो फास्ट काम करना चाहते हैं। उसके बाद जुड़ते हुए क्रम में बताना चाहूंगा, 2400 पीवी से लेकर के 2400 पीवी से लेकर के 5499 पीवी जैसे ही आपके जुड़ते हुए क्रम में हो जाते हैं, आपका होता है 10% का लेवल। और जैसे ही 5500 पॉइंट हो आपको जुड़ते हुए क्रम में जाता है, आपका लेवल वहां हो जाता है ब्राउन डायरेक्टर का। और आपका पहला लेवल होता है ब्राउन डायरेक्टर का। आप सब बहुत खुशनसीब है जो सिर्फ 5500 पॉइंट में आपको लेवल मिला ब्राउन डायरेक्टर का। जब मैं ब्राउन डायरेक्टर का लेवल हासिल किया था आज से 9 महीना पहले, तब मुझे 10,000 पॉइंट करना पड़ा था। बहुत कठिन लेवल था और बहुत ही मेहनत करना पड़ा था। वो सुनील सर और हम ही जान सकते हैं, और जो आज से 8 महीना पहले करे हैं ब्राउन डायरेक्टर, उनको ही पता है कितना कठिन लेवल था। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। 4500 पॉइंट आपको घटा करके कंपनी इतनी तगड़ा, इसका कंपनी का स्कीम है, गौतम वाली सर क्या सोचे हैं कि 4500 पॉइंट घटा करके सिर्फ 5500 आपको करना है और आपका लेवल हो जाता है ब्राउन डायरेक्टर। अभी हमारे टीम में राजेश जी बता रहे थे जो ब्राउन डायरेक्टर पिछले मंथ में करे हैं, वो करे हैं सिर्फ 5500 पीवी से ब्राउन डायरेक्टर करे हैं। और इसी में है जुड़ते हुए क्रम में 5500 है। अगर कोई जोशीला आदमी आ जाता है लीडर बनने के लिए, लीडर बन जाते हैं, वो जोश और होश से काम करता है, उसके पास लगन होता है कि मुझे ब्राउन डायरेक्टर 1 महीना में अचीव करना है, सिर्फ वो 4500 पीवी करता है तो उसको फास्ट डायरेक्टर बन जाते हैं। और उसका पहले महीने का जो चेक होता है फास्ट डायरेक्टर का, कम से कम 30 से 35,000 का पहला चेक होता है फास्ट डायरेक्टर का। तो ये बहुत बड़ी बात है फास्ट डायरेक्टर बनने के लिए। और अभी अगस्त महीने का जो चल रहा है स्कीम, ये तो और भी आसान कर दिया है डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ आप 22 आदमी को 100 पीवी से ज्वाइनिंग करवाइए, सिर्फ 22 आदमी को 100 पीवी से ज्वाइनिंग कराइए, आपका 4400 पीवी हो जाता है। क्योंकि न्यू आईडी पे डबल पीवी है, 100 पीवी करते हैं तो 200 पीवी मिलता है। 22 आप अपने जैसा दोस्त यार को चुन लीजिए, आप 100 पीवी का स्कीम दीजिए उसको और आप बन जाते हैं फास्ट ब्राउन डायरेक्टर। 4400 पीवी हो जाता है, 100 पीवी का आप स्कीम लेते हैं 4500 पीवी, आप फास्ट डायरेक्टर निकल जाते हैं। आपका पहला चेक आता है 30 से 35,000 का। बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह जुड़ते हुए क्रम में जो हमारे सिस्टम जाते हैं, जब हम ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो हम नीचे वाले पे काम क्यों करते हैं, कहते हैं कर भला तो हो भला। हमारे गुरु सुनील शर्मा सर और ग्रेट गुरु एमडी मोइन सर सभी बोलते हैं कर भला तो हो भला। नीचे वाले के लिए आप सोचेंगे तो आप अपना लेवल का ख्याल मत कीजिए, आप नीचे वाले पे ध्यान दीजिए कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे जो नीचे हैं भाई, वो सब क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, उसको लेवल अचीव कराइए। किस महीने में किसका लेवल क्या कराना, कितनी पीवी से कितना लेवल छूट रहा है, इस पे फोकस कीजिए, इस पे ध्यान रखिए, तो आपका ऑटोमेटिक लेवल बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही आपके नीचे एक डायरेक्टर बनता है तो आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर, और सिल्वर डायरेक्टर जैसे ही बनते हैं आपका 3 तरह का इनकम आना चालू हो जाता है। उनके बाद दूसरे लेग से आप जो है फिर एक डायरेक्टर करते हैं, जैसे आप डायरेक्टर बने हैं उसी तरह 2 डायरेक्टर आप क्वालिफाई कराते हैं तो आपका लेवल हो जाता है गोल्ड। और उसी तरह से जिस तरह से 2 डायरेक्टर बने हैं उसी तरह से तीसरे लेग में भी तीसरा लेवल डायरेक्टर बनता है तो आप हो जाते हैं स्टार।
जब स्टार बनते हैं तो आप समझिए फिल्मी स्टार में जो सलमान खान शाहरुख खान है ना, उससे कम नहीं है आप स्टार। अगर स्टार का लेवल हो जाता आपका तो बहुत ही खुशी है, बहुत ही गर्व की बात है ये कि सलमान खान और शाहरुख खान के बराबर आप आ जाते हैं। कंपनी का स्टार होते हैं आप, वहां पे आपको 5 तरह का फंड मिलना चालू हो जाता है, 4 तरह का इनकम चालू हो जाता है, और कार फंड भी आना चालू हो जाता है, और 16% आपको एलओवी मिलना चालू हो जाता है, जो कंपनी ग्लोबल कंपनी के टर्नओवर से मिलता है आपको। और उनके बाद डायरेक्टर बोनस 4% अलग से मिलता है, और बिल्डिंग बोनस 15% मिलता है। ये सब बोनस मिला करके आपका कम से कम 3 डायरेक्टर जैसे ही आप निकालते हैं, आप बन जाते हैं स्टार, और आपका लेवल हो जाता है स्टार का। उस वहां से आपका जर्नी शुरू होता है ऊंचा लेवल का। आपका कम से कम जो कभी कभी काम करते हैं उसका भी लेवल अगर स्टार का है तो 1 लाख से कम का इनकम नहीं है उनका, अगर वो पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं और दिल लगा करके और मन से कर रहे हैं तो। और हमारे ग्रेट गुरु जो है सुनील शर्मा सर के लिए एक बार आप लोग दिल से ताली बजा दीजिए। तो इसी बार हो सकता है कि 100% 101% उम्मीद है जो हमारे महागुरु जो है सुनील शर्मा सर इस बार लेवल लेने जा रहे हैं क्राउन डायरेक्टर का। बहुत ही खुशी की बात है, हमें भी इस खुशखबरी मालूम हुआ जब भी मैं आप सबको जाहिर कर रहा हूँ। इसी तरह जुड़ते हुए क्रम में जैसे ही आपके नीचे 6 डायरेक्टर क्वालिफाई होता है तो आप बन जाते हैं क्राउन। 9 तरह का इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है, और वहां पे जाकर के आप ये समझते हैं कि कंपनी, अगर आप बाहर की दुनिया में जाइए तो हर कोई टांग खींचता है। अगर आप ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं, कोई 10,000 रुपया इनकम कमा रहा है, अगर आप 20,000 कमाने लगे हैं तो हर कोई टांग खींचता है, रिश्तेदार, कि ये कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ वेस्टिज के अंदर हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा गौतम वाली सर सिस्टम बना रखा है कि यहाँ पे आप जितना नीचे वाले पे ऊपर सोचिएगा, नीचे वाले पे काम कीजिएगा, आप उतना ऊपर अप करते जाइएगा, और उतना आप ग्रो करते जाइएगा, और उतनी तरक्की होती जाएगी। इसलिए नीचे वाले पे, डाउन लाइन पे आप ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए, और उसके बाद आपका सारा फंड मिलना शुरू हो जाता है। टेबल फंड जो पहले, आप सब तो बहुत ही खुशनसीब हैं और हम भी खुशनसीब है, क्योंकि पहले 3% मिलता था टेबल फंड, और अब जो है 2 जून के बाद से मिलना चालू हो गया 5%। सोचिए कितना गर्व की बात है। 5% कार फंड मिलते हैं, हाउस फंड 3%। बताइए, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 16% जो मैं बता रहा हूँ सर, ये वो इनकम है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को मिलता है। आज तो ये लाइट जल रही है सर, किसी ने बनाने वाले ने बना के चले गए दुनिया से, लेकिन आज उनके घर में ये इनकम जा रही है, लाइट जो जला रहे हैं हम लोग। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, जो हमारे 16% कंपनी के टर्नओवर से। ये 5-6 इनकम जो बता रहे हैं आपको, ये सारे इनकम कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर से। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आपका काम सऊदी अरब में जो इनकम चल रहा है बिजनेस, वहां से आपका इनकम आ रहा है। ग्लोबल टर्नओवर सर उसका इनकम कंपनी देती है, ये 6 तरह का इनकम। और आज अगर भाई से पूछिए, आप पार्टनरशिप पे काम करते हैं, तो भाई से अगर बोलेंगे कि आप अपने कमाई में से हमें आधा इनकम दे दो, तो वो नहीं दे सकता। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तहे दिल से। आप लोग को भी बोलूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग भी, गौतम वाली सर के लिए, दीपक सूद के लिए, कमरवीर सर के लिए। क्योंकि आज हमारे बीच ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जो कि अपने टर्नओवर में से, अपने कमाई में से हमें ये 7 तरह का इनकम दे रहे हैं। बहुत गर्व की बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं अब सुनील शर्मा सर से आज्ञा लेना चाहूंगा और सुनील शर्मा सर को स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और आज हमें इतने टाइम दिए सुनील शर्मा सर जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो हमारी बात इतना 10 मिनट सुना और हमें झेला आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं सुनील शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी के जोरदार ताली के साथ। थैंक यू मजर, वेरी गुड। क्या को शब्द नहीं निकल रहे हैं, कहाँ से लाऊं वो दिल, कहाँ से लाऊं। एक गाना है, फिर आगे का शब्द अंतरा तो नहीं निकालने पड़ेंगे सर, शब्द मतलब निकालने पड़ेंगे सर, अपने लिए नहीं तो मजर के लिए सर। चलिए मजर के लिए निकालता हूँ। मैं मजर को उस दिन देखता हूँ जिस दिन मजर को मोइन सर ने मुझे दिया था कि ये आपके साथ ज्वाइन कर रहा है सर, इसको इनको कुछ बताना है। आज मजर को देखता हूँ तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि मजर शायद एक नाम है लेकिन 2 व्यक्तित्व है, 2 पर्सनैलिटी है। और ये पर्सनैलिटी को बदलते हुए, एक युग को बदलते हुए, एक व्यक्ति को बदलते हुए, एक कारवां को बदलते हुए अगर मैं देखता हूँ तो सच में मैं ऐसे ही अपनी पीठ को थपथपाता हूँ। आप तो सब मेरा थैंक यू देते हैं, लेकिन
मैं कभी कभी पता है मैं बहुत सारी चीजें अपने अकेले में भी करता हूँ, खुद से बातें करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। और जब मैं कोई काम ऐसा करता हूँ तो आज अकेले में भी करूंगा ऐसे करके ना, ऐसी पीठ को अपने को थपथपाऊंगा। कोई नहीं थपथपाएगा, कोई नहीं थपथपाता इस दुनिया में। या तो शिक्षक थपथपाता है या माँ बाप थपथपाते हैं। बाकी सारी लोग तो आपको धक्का देते आवाज हैं। नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा सॉरी सर, आपकी पीठ पे ना धक्का देते हैं लोग। 3 लोग थपथपाते हैं, या तो गुरु या माँ या बाप, ठीक है। बाकी सारे लोग तो यार दोस्त तो यस वैसे ही सर। थपथपाते। तो सो नाइस ऑफ यू मजर, ये मुझे एक याद आ गया वो सीन। बहुत मासूम था, कम बोलने वाला, कैसे बोलता हूँ सर मुझे नहीं आता, तो वो इसलिए मैंने ये बात की। चलिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो थैंक यू सो दोबारा मच। जान लें। सुनील शर्मा मेरा नाम है। नाम तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर है कि नाम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकूं। आज मुझे एक बहुत बड़ी मतलब खुशी कहें तो कैसे व्यक्त करूं कि मोइन खान को लोग कहते हैं कि मोइन खान रेडी पे टी शर्ट बिछा करते थे, लेकिन मैं अपनी टीम में एक ऐसा चेहरा पेश करूंगा अपनी जिंदगी में, सच बताना कि कैसा लगेगा जब मेरी टीम में 2 लोग ये कहेंगे कि हम राज मिस्त्री का काम करते थे और आज हम BMW चलाते हैं। और ये मेरा वादा ग्रेट है, सर। ये मेरा वादा है यस कि सर। राजेश जी ने और श्रीकांत जी ने जो आज मतलब अपने आप को पेश किया है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैं उसकी अगर कल्पना कर रहा हूँ आज से 5 साल बाद, मैं हूं या ना हूं इस दुनिया में, लेकिन ये लोग जब ये कहेंगे कि नहीं। आज मैंने राजेश जी से सुबह एक वादा लिया था, और राजेश जी से एक वादे का एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। जब तक मैं इस टीम में हूँगा, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करूंगा। एक मोइन खान नहीं है इस इंडस्ट्री में, लाखों मोइन खान है। और लाखों मोइन खान वो है। यस पता है मैं इस इंडस्ट्री से क्यों प्रभावित होता हूँ? पढ़े लिखे लोग तो चले जाते हैं नौकरी करने, और पैसे वाले लोग चले जाते हैं दुकान खोलने। यहाँ पे जो तीसरे लोग हैं जिनके पास दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं और पढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं, वो लोग यहाँ आते हैं जिनके पास इच्छा शक्ति है। और राजेश जी ने आज एक वादा किया है, और वो वादे को मैं अटल करना चाहता हूँ। ये अगली जनरेशन को राज मिस्त्री नहीं बनने देंगे, और इनका ये अकेले का वादा नहीं है, ये मेरा भी वादा है। यस सर। क्यों नहीं बनने देंगे? जब देखेंगे वो अपने फादर को कि गौतम वाली सर जो करोड़ों के आदमी है वो भी वही टाई लगाते हैं और मेरे पिताजी भी वही टाई लगाते हैं, तो जनरेशन प्लान है, ऑटोमेटिक उनको टाई की गांठ लगानी आ जाएगी दोस्तों। इतना जबरदस्त यस सर। बदल जाएगी ये दुनिया। और उदाहरण पेश होंगे कि नहीं हम राजमिस्त्री का काम करते थे। लेकिन सर इसमें भी 1-2 समानता है। राज हमेशा राज ही होता है, वो हमेशा राज करता है, चाहे वो घर बनाने में राज करे, चाहे दूसरों का घर बनवाने में राज करे। तो राज तो सर आप पहले से हैं, मिस्त्री हटा दीजिए, आप राज हैं, राज करेंगे। श्रीकांत जी, यस सर। राजेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत सपोर्ट कि आप इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े, मेरा 24 घंटे आपके लिए फोन खुला हुआ है। और एक और नए मेहमान हैं, क्या नाम है मजर भाई? श्रीकांत जी के अलावा आपकी टीम में? ये हाँ, अमर सिंह जी। अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, सोना ही सर बहुत अच्छा लगा। और सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, किसी के तबले ढोलक और मजीरे भी सुनाई दे रहे हैं तो। अरे वाह, कारखाना चल रहा है। तो अमर सिंह जी बहुत बढ़िया, आप भी कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको जब मेरी जरूरत पड़े, जहां मेरी जरूरत पड़े, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, जहां भी चाहे। दुनिया के किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं मिलता। एनीवे, मीटिंग में आज क्या नाम है, मजहर ने जो पेश किया है ना, आपने किसी ने एक खास बात देखी? मजहर के शब्दों में कहीं रुकावट नहीं थी, मजहर के शब्दों में कहीं कॉपी पे लिखा हुआ कोई शब्द नहीं था कि उसे पढ़ना है। दिल से निकली हुई CNT थी, दिल से निकली हुई CNT। फर्क ये नहीं पड़ता
कि इसमें ये बताया, इसमें ये नहीं बताया, उसमें ये रह गया। हो सकता है आपको, एक मिनट में माइक अनम्यूट कर दूं सभी का। लोग मीटिंग सुन रहे हैं और दीजिए, चलिए। तो हो सकता है कि ये कुछ कमियां हो, लेकिन वो मजर अपने आप सुधारेंगे और उन कमियों से आप भी सुधार सकते हैं अपने आप को। बेसिक। अब बात करता हूं मैं आज की एजुकेशन पे, आज की ट्रेनिंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने कि हम क्या है, स्वयं क्या है। हर व्यक्ति को खुद को अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है। अगर आप अच्छे से किसी भी सिस्टम को जानते हैं, कि मेरा दावा है, जैसे मजहर ने आज धारा प्रवाह हिंदी बोल के बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान बताया। कैसे बताया? वो उनका अपना दिल से निकला हुआ प्लान था। तो आप स्वयं को जाने, कंपनी को जाने, और जितना स्वयं को और कंपनी को जानते हैं, इसको मिला के आप दूसरे को बता सकते हैं। और नेटवर्क दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है आज की डेट में, आज की डेट में, कि सारी इंडस्ट्री धराशायी हो गई। और नेटवर्क इंडस्ट्री इस समय ग्रोथ कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी दैनिक आवश्यकताएं जिंदगी के अंतिम सांस तक बंद नहीं होती हैं, और वो यहां पर हैं। मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ है कि मैं जो अपना टाइम ट्रैवलिंग में दिल्ली में कंज्यूम करता था, तो मेरा उतनी देर माइंड काम नहीं करता था। अभी इस सिस्टम में आके इतना बड़ा एडवांटेज मिला है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 6 महीने में, पिछले 7 महीने से मैं नहीं कर पा रहा था अपना स्टार, और यहाँ पे मैं स्टार की जो कैटेगरी है चेंज कर ली और क्राउन की ओर बढ़ने लगा हूं। तो क्यों? पता है, सामंजस्यता। अगर आप सामंजस्यता रखते हैं, सामंजस्यता के बिना आप नहीं हो सकते। अगर आप बहुत काबिल हैं सर, तो वे इस चीज की जरूरत नहीं है। काबिल हर इंसान हर फील्ड में होता है, कुछ ना कुछ काबिल है। लेकिन यहाँ की काबिलियत को बनाने के लिए टीम की भी सुननी है और लीडर की भी सुननी है। आपका लीडर क्या कहता है, उसके लिए हमेशा सचेत रहना होगा। मेरे मन में कोई सवाल ना आए ना आए, मोइन सर को मैं तीसरे दिन फोन करे बिना रह नहीं सकता। कुछ नहीं होगा तो गुड मॉर्निंग ही करनी है, और मोइन सब की पॉजिटिव एनर्जी मुझे ट्रांसफर लेनी है। जब वो बोलते हैं ना, क्या खाया सर आपने, पता है मुझे मेरी टीम में किसी से मैंने पूछ लिया था एक बार कि सर आप मोइन सर का ही डायलॉग फेल दिया मैंने। मैंने कहा सर क्या खा रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं क्यों बताऊं क्या खा रहा हूँ, मैं रोगी रोटी खा रहा हूँ तो क्या करूं, मैं घी से खा रहा हूँ तो क्यों बताऊं। मैंने कहा सर मोहित सर का डायलॉग, पर मैं अपने सर को नहीं बोल सका। मैं अपने सर को बोलता हूँ कि पराठे खा रहा हूँ सर। अरे सर क्या बात है, जब ही तो कहूँ इतनी बढ़िया बढ़िया खुशबू क्यों आ रही है। वो खुशबू नहीं है, वो खुशबू देने की खुशबू है जो आप मोहित सर आपको दे रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सर आपकी आवश्यकता क्या है जीवन में, आप चाहते क्या है इस जीवन से। जीवन से ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आ जाए, हम पीढ़ी को बहुत सारी चीजें दे के चले जाएं बिना कुछ किए। ऐसा कहाँ होता है सर? मुझे तो नहीं लगता बिना कुछ किए होगा। करके देख लीजिए दोस्तों, जाने वाला कुछ नहीं है सिवाय आने के। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपकी आवश्यकता है कि मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी का जब सपना बुनना शुरू कर देते हैं ना, तो गाड़ी नजदीक आना शुरू कर देती है। बता दूं इसका उदाहरण क्या होता है? क्या होता है? आप किसी चरित्र से प्रभावित होते हैं, और जब तक उससे प्रभावित नहीं होते तो उसके लिए एफर्ट्स नहीं करते, और एफर्ट्स नहीं करते तो वो चीजें आपको नहीं मिलती। सपोज आपने जीवन में कभी किया ना हो, बहुत सारे लोग उदाहरण दे देंगे, कभी आप कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, तो लड़का या किसी लड़की से प्रभावित जरूर होता है, और लड़की भी किसी लड़के से प्रभावित जरूर होती है। और प्रभाव ही इंसान को एफर्ट्स देने के लिए मजबूर कर देता है। अगर सपोज मैं खुद का डायलॉग बता रहा हूँ, मेरे दूसरे के नहीं, कई बार हमें लगता है यार ये लड़की बड़ी स्मार्ट है, स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे से आंसर देती है, बड़ी खूबसूरत भी है। मन के अंदर जो गुब्बारे हैं ना फूटने लगते हैं, उबलने लगते हैं, और फिर क्या करने लगते हैं, वो जहाँ जाएगी ना, हम लाइब्रेरी के सामने खड़े हो जाएंगे, क्लास से निकलेगी तो वहां खड़े हो जाएंगे, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हीरो।
और ऐसा लड़का नहीं, लड़की भी करती है। उनको भी कोई धर्मेंद्र नजर आता है ना, तो वो भी कोशिश करते हैं हेमा मालिनी बनने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसको आप झुटला नहीं सकते। और कहें तो मुझसे भी अब अकेले में फोन करके पूछ लेना, ऐसा होता है सर, और हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये हम जो जितनी भी ड्रेस मेकिंग करते हैं, स्मार्टनेस करते हैं, बाल हम काले काहे को कर रहे हैं? कोई निकाल देगा तुम्हारे सफेद बालों से तुमको? कौन मना करने वाला है? मीटिंग लेने से मना कर देगा क्या? भाग जाओ। हम बाल काल काहे कर रहे हैं? हम प्रभावित करते हैं, हम बातें करते हैं। तो जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तब तक कोई चीज आपके नजदीक नहीं है। वेरी क्लियर। उम्र आपको घेरेगी, लेकिन मन की उड़ान आपको हमेशा खींचेगी। बेशक आप 50 के हो जाएं, 50 वाली ही आपको प्रभावित होगी, और 50 वाली आपको भी प्रभावित करने की कोशिश करेगी। वो अलग बात है कि उसके बच्चे बड़े हो जाए, कोई बात नहीं। देखो टीवी सीरियल्स में रोज आंखों पे लाल पीले नीले पीले लगा के सीरियल्स आते हैं। महिलाएं जाती हैं, ठंड लग रही है पार्टी में, इसको और क्या है, ओफो, जितने कम से कम कपड़े उतनी पार्टी में जान शान मान। आदमी मारा जा रहा ठंड में, और औरत, वाह, क्यों भैया? पति संग में चल रहा है, तुमको क्या जरूरत है? दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लाल पीली आंख, गुलाबी हरे नीले पीले गाल। हमारा दोस्त एक देहाती कहता था कि भैया सुनील, हम तो गांव में हमारी बीवी तो इतना दूध घी खाती है, उसके भी लाल गाल नहीं है इतने। तेरे शहर में आया मैं, अलीगढ़ में, तो देख रहा हूँ यार पार्टी में सबके गाल लाल है। भैया कहाँ मिल रहा है ऐसा दूध शहर में तेरे? मुझे भी बता दे। तो मैंने कहा भैया तू नहीं समझेगा, तू देख साइड, तू देख के इधर। तो ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप चाहते क्या है जीवन से? आपको मिलेगा वो जैसा आप सोचते हैं, जैसा ही प्रयास करते हैं। मेरा इस बात का कहना इस बात से है, आपको थोड़ा सा गुदगुदाया है मैंने, कि आप जैसा सोचते हैं वैसा प्रभावित करते हैं, जैसा प्रभावित होते हैं प्रभावित करते हैं, वैसा प्रयास करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं वैसे वो चीजें आपके नजदीक आने लगती। पुरानी पिक्चरों में देखा है हीरो कितना परेशान करता है हीरोइन को। अभी तुम परेशान करके दिखाओ, तुम्हारे गाल पे दुलत्ती लगेगी खींच के, लेकिन वहां पे हीरो मान ही जाता है, हीरोइन मान ही जाती है। क्यों होता होगा भाई? प्रकृति में ऐसा नियम होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, 2 सब्जेक्ट बता चुका हूं। देने की इच्छा शक्ति रखना। अगर आप किसी को देने की सोचते हैं तो आप दीजिए, और इच्छा शक्ति है आपके अंदर। हीरो बनने की प्रवृत्ति है तो हीरो रियल में बनिए, कुछ अच्छा काम करिए, उपकार करिए। हर इंसान के मन में ये होता है कि मैं किसी भी आदमी को प्रभावित करूं। अभी लड़की के सामने 4 गुंडे आ जाए तो मैं डिशुम डिशुम करूं और उसके आगे हीरो बन जाऊं। क्या करता है वो? देने की कोशिश कर रहा है कुछ ऐसा। यहाँ भी सर ऐसे ही करना है, बेटर करना है, आपको देना है किसी को, 4 लोगों को प्रभावित करना है वो। ये आपकी प्रवृत्ति में है, उसको उजागर करिएगा, उसको डेवलप करिएगा। तीसरी, सम्मान रखने की, पसंद करने की इच्छा रखिए। चौथी बात है, चौथी बात, जिस आदमी को सम्मान की भूख है ना, वो सम्मान जरूर देगा। जिसको सम्मान की भूख नहीं है वो सम्मान दे नहीं सकता, और जो सम्मान दे नहीं सकता वो जीवन में उसके रिटर्न में कभी सम्मान पा नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको, अगर आप अपने सीनियर को और अपने छोटे को, सम्मान छोटों का भी होता है सर, ये मत समझिए कि छोटे हैं तो हमारा उनका सम्मान नहीं है, सम्मान उनका भी है। सम्मान दोनों का होता है, बस फर्क इतना होता है कि वो दुनिया में तुमसे पहले आए थे, जिनको आप दे रहे हैं, और जिनको आप अपने नीचे से दे रहे हैं, जिनसे आप पाना चाहते हैं, उनको भी सम्मान देना है। तो ये सम्मान देने की इच्छा रखना है आपको। जब आप सम्मान देने की इच्छा रखेंगे तो निश्चित कोरे कागज पे लिख लीजिए, आपका पीछे से सम्मान तैयार हो चुका होगा। जब तक आप देंगे नहीं, सम्मान मिलेगा नहीं। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो ऊपर वाले के पास सबका अकाउंट लिखा हुआ है, आप नहीं दे सकते तो ले भी नहीं सकते, गारंटी है ये। करेक्ट? मेरी बातों से सहमत हो तो अंगूठा बंगूठा दिखा दिया करो यार, तुम्हारे पास हो तो ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी। रघुनाथ, हंस लो, बाद में हम थोड़े साथ आपके साथ रखेंगे, आपकी परिस्थिति समझ सकते हैं। बच्चे, रघुनाथ के फ्रेंड की डेथ हो गई है तो मैंने इनके साथ संवेदनाएं करी थी। तो ये सब चीजें हैं। 5वीं बात, स्वयं को समझना होगा। स्वयं को कैसे समझना होगा? हर इंसान को पता है
कि मैं कितना शातिर हूँ, हर व्यक्ति को पता है कि मैं कितना होशियार हूँ, पर मैं होशियारी अपने मतलब के लिए रखूंगा तो वो कोई होशियारी नहीं। अपने सम्मान, अपने लिए स्वयं को सम्मान जब तक आप नहीं दे सकते, और स्वयं का सम्मान ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर बढ़ाता है। जब आप खुद का ही सम्मान नहीं करते, दूसरे का क्या सम्मान करेंगे? खुद को समझिए, आप क्या हैं, क्या डिजर्व करते हैं, आपकी प्रतिभाएं क्या हैं, और आपकी सोसाइटी, आपके कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु, आपके बिस्तर की सिलवटें, आपके कपड़े की क्रीज, आपके खाने का तरीका स्वयं बताता है कि मैं क्या हूं। एबिलिटी आपकी गलत हो सकती है, उसके यहाँ गलत नहीं हो सकती। तो कर्म पर विश्वास रखिए। 8वां है, खुद को प्रसन्न चित्त रखिए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है तुमने कभी? वो जब बोलते हैं तो खो जाते हैं कभी कभी, सो जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी लोग टकटके की लगा के देखते रहते, कुछ बोलने वाला बंदा। क्योंकि प्रसन्न चित्त होकर के जब आदमी बोलता है तो वो दिल से बोलता है, उसके चेहरे पे झलकता है। तो प्रसन्न चित्त रहिए। परमात्मा सोचेगा यार मैंने तो इसको नहीं किया, लेकिन फिर भी बंदा प्रसन्न चित्त रहता है। और जिसको दे रहा हूं वो प्रसन्न चित्त है, नहीं तो उधर से लाके उठा के आपको दे देगा, बोले चल यार तेरे को देने वाला हूँ, तू ले। ये बड़ा प्रसन्न है। हमारी प्रेमा मैम देखो, हम सबकी बीच पिता में है इस मीटिंग की, और हमेशा उनके चेहरे पे स्माइली फेस देखिए आप। नहीं तो इस उम्र में लोग लालटेन की तरफ बुझ जाते हैं। अरे यार, कोई औलाद से दुखी, कोई पैरों से दुखी, कोई घुटनों से दुखी, कोई पता नहीं काय कैसे दुखी। तो प्रसन्न चित्त रहिए। प्रेमा मैम से इंस्पिरेशन लीजिए, मैं लेता हूं इनसे। मैं मतलब देखता हूं कि हमेशा देखो मेरी बातों में अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि इनको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन इनको ये पता है इनके चेहरे पे स्माइली फेस है, और स्माइली फेस आज तो सभी के भी दिख रहा है। तो प्रसन्न चित्त रहिए बस। ऊपर वाला दूसरों की, जिनको खुशी की जरूरत नहीं है, उनसे भी छीन के तुमको दे देगा। करी कर देखिए, आप करके देखिए, प्रैक्टिस मेरी प्रैक्टिकल करी हुई चीजें हैं ये। अब आप रोते ही रहोगे। आपके पास आया, बोले यार कैसा काम चल रहा है, यार बुरा हाल है, मरी पड़ रही है। परमात्मा कहेगा अच्छा तेरे को दिया, अच्छा तो अब मरी में ही रहेगा खुश, तो मरी पड़ी में ही खुश रखेगा। नवी बात, टीम को एक परिवार की तरह रखिए आप। जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं ना, वैसे ही टीम को रखिए। सुबह 1 घंटे बैठ जाइए, हाँ भाई क्या हो रहा है, मजहर भाई क्या हो रहा है, रूही बानो क्या हो रहा है, सुनील पारचा जी क्या हो रहा है। ऐसा ही होता है भाई, मेरे लिए तो ऐसा ही होता है। कभी कभी मैं रात को प्रेमा खनका में उनको बहुत कर लिया, रघुनाथ को फोन करता हूँ, रघुनाथ कह रहे हो सर मैं रोटी बना रहा हूँ इस समय। कोई बात नहीं, रोटी बना ले भैया, उसके बाद बात कर ले। तुमको जरूरत नहीं है सोचने की कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे वाह, भावना मैम तो आज जबरदस्त खुश है। तो तुमको ये जरूरत नहीं है कि कितना टाइम, तुम रात को 1 बजे मुझे फोन करना, मैं 1 बजे भी जगह होता हूँ। नींद आती कम है क्योंकि समय बहुत ज्यादा है। सोच रहे हैं ये जिंदगी यूं ही ना चली जाए बेकार, तो इसलिए सपने ज्यादा है। उम्र भी मेरी है कोई कम नहीं है, ऐसा बच्चा भी नहीं हूं मैं, लल्लू भी नहीं हूँ। तुम सोच रहे हो कि ये 30-40 साल का लौंडा दिख रहा है, नहीं। हाफ सेंचुरी पार कर चुका है भाई, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं मिलेगी। आ जाओ, 10 किलोमीटर रेस लगाते हैं, तुमसे ज्यादा वजन उठा, आ जाओ। पिज्जा बर्गर नहीं खाए भाई मैंने, ठीक है। हसनैन भाई, क्या नाम है उनका, हाँ हसनैन। हसनैन तो बिल्कुल खो ही गए हैं बेचारों में, दुकानों में बैठे हैं और देख रहे हैं मुझे। सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोले चेहरे भी देखने से काम चला देते हैं। मेरे डॉक्टर साहब कहाँ गए, हमारे डॉक्टर साहब कहाँ गए? एनीवे, डॉक्टर साहब कैमरे के पीछे हैं। तो ये है, टीम को परिवार की तरह से रखिए, सब बिठाने की कोशिश कीजिए। हर प्रॉब्लम्स में आप इन्वॉल्व रहिए टीम के साथ। पूछिए टीम से आपको कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं, हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए तो पागल हैं, और फिर ज्वाइनिंग कराने के बाद परचेजिंग के लिए पागल हैं, और उसके बाद कह देते हैं अब तू काम कर। नहीं, काम नहीं करना है, काम उसको नहीं करना है, काम तुमको करना है। जैसे तुम ज्वाइन कराने के बाद पागल थे ना, उसको खरीदवाने के लिए पागल हो, वैसे ही उससे बोलो कि अपने लोगों से मिलाने के लिए काम करो। मिलाने का काम तेरा है, मिलने का काम हमारा है। तू बस मिलाएगा, कुछ नहीं करना तेरे को, हम करेंगे। तो बंदा कहेगा यार ये बढ़िया आदमी मिला मुझे, गाल बजाने के। मेरे लोगों को तो मुझे शर्म लगती है, मेरी मौसी का लड़का क्या कहेगा, तू साबुन का काम कर रहा है आजकल, तेल का काम कर रहा है, बिजनेस का। तुम कर लोगे उसके आगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप काम कीजिए उसके साथ। जब ये 4-5 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे ना उसके साथ, तब वो करेगा आपके साथ काम।
अब आपने क्या किया, ज्वाइन तो करा दिया, मैं कहा मैदान में अकेले छोड़ दिया उसको, जाओ भाई जाओ, कल से ज्वाइनिंग करा मेरी। अब उसे पता तो है नहीं भट्टी की बुद्धि, क्या ज्वाइन कराएगा वो तुम्हारी। वो 4 लोग मिलेंगे उसे, तुम्हारे बिना मिलेंगे उसको, और वो नेगेटिव बैठे होंगे, कह रहे अरे तू भी फंस गया इस चक्करों में। हाँ भाई, अबे तू मत फंसियो, मैं बहुत पहले से फंस चुका हूँ। अच्छा, मैंने बताया 10,000 रुपये कमा दिए। तो कह रहा मेरे सर ने तो 10,000 रुपये नहीं लगा रहे। अबे अभी नहीं लगवा रहे, अभी कितने लगवाए हैं? तो आप ये नहीं कहोगे उससे कि उसने सामान खरीदवाया है, मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे अभी 1,000 रुपये लगवाए उन्होंने। बस अब तू 1,000 रुपये देगी तेरे डूब जाएंगे। उसे तुम ये नहीं बताओगे 1,000 रुपये का सामान लेके आया हूँ मैं, मेरे डूबने नहीं है, मेरे पास तो सामान आ गया। दूसरी कंपनियां करती थी पहले ऐसे, ऐसे इसलिए होता था, तो नेगेटिव होता था। मेरे 10 पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। आप चाहे तो इनको यूट्यूब पे मोइन सर से लेके रिपीट कर सकते हैं, आप चाहे तो दोबारा भी मुझसे फोन पे ले सकते हैं। 10 पॉइंट्स पे आपको अलग से भी टिप्स दे सकता हूँ एवरी टाइम। और एक मुझे बहुत अच्छी बात इंस्पायर करती है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संबंध था, वो पता है किस चीज का था? मोटिवेशन का। अर्जुन एक अच्छे धनुर्धर थे, विश्व विख्यात, और मालूम था कि वो जीतेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनों के बीच फंस गए और मुश्किल हो गया उनसे बाण चलाना, और वो नहीं चला पा रहे। सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो अपनों के बीच ही फंसे हुए थे। और पितामह से उस क्षेत्र में बोलते हैं, रण क्षेत्र में बोलते हैं, हे पितामह, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, कैसे उन पर बाण चला, जिनसे मैंने बाण चलाना सीखा है गुरु द्रोण से, कैसे उन पर बाण चलाऊं, जिन बाल बाल सखा भाइयों के साथ में खेला हूं, उनसे उनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं। हे प्रभु, अगर मैंने ये सब विश्व जीत भी लिया, ये युद्ध जीत भी लिया, तो मैं इसका करूंगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां सिर्फ एक मोटिवेशन दिया है, और उस मोटिवेशन में जो भी मिला है वो गीता है, और गीता में सिर्फ मोटिवेशन है। तो कृष्ण ने उस रण क्षेत्र में उस समय उस व्यक्ति को वो दिया जो शायद दूसरे लोगों ने नहीं दिया, और वो था मोटिवेट करना। अर्जुन को इस मार्ग पे चलना कि अर्जुन जो काम तुम करने जा रहे हो वो असत्य पे सत्य की जीत करनी है, इस धर्म मोह में नहीं पड़ना, और इस कर्म क्षेत्र में तुम हार गए तो फिर जीत दिलाने वाला कोई योद्धा दूसरा दुनिया में कब पैदा होगा? पता नहीं कितने दिन ये धर्म अधर्म चलेगा। तो आपको ये करना है। तो कृष्ण ने वहां पे वो गीता की सारी बातें दी है। तो ये मोटिवेशन है कि आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं, अपनी टीम के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, टीम के साथ बात करते हैं, कुछ नहीं घटेगा दोस्तों, यहाँ सिर्फ बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा पैसा और सम्मान। खाली सम्मान बिना तो संत बन जाओगे, नेता बन जाओगे, घर में भूखे बच्चे मरेंगे, अपने आप सारी नेतागिरी धरी रह जाएगी। और खाली पैसा मिला तो दुनिया पीछे छूट जाएगी, सुख छूट जाएगा। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको दोनों चीजें बहुत साथ मिलेंगी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मेरी बातें इतनी यही, मेरी टीम ने इतने अच्छे से बताया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी टीम में डायरेक्टर का लेवल किया है। राज मिस्त्री का काम करते हुए इंस्पायर हो सकते हैं आप लोग, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और मैं खुद देता हूँ कि एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि राज मिस्त्री होके वो डायरेक्टर बनने की बात सोच सकता है, तो क्योंकि उनके पास सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने वो कदम उठा दिया है। और वो ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रयासों से निश्चित पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। वही सर कहते हैं ना, करना है तो करना है। ठीक है ना? प्रेमा मैम ने देखो मेज पे घूसा मार दिया, कितनी एनर्जी है, जबरदस्त। तो 100% रूही बानू कह रही है बिल्कुल करना है, 100% करना है। और रूही बानू भी अगले महीने डायरेक्टर का लेवल हासिल कर रही है। मेरी टीम में अब सब सिल्वर और गोल्ड की ओर बढ़ चुके हैं। मुझे कौन कौन दिख रहा है नहीं दिख रहा है अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फारूक सर तो जबरदस्त खो जाते हैं मुझ में, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। फारूक सर आवाज आ रही है मेरी? आप इतने स्टैचू बन के मुझे देख पा रहे हैं? नहीं। फारूक सर, अरे चलो। प्रेमा मैम थैंक यू, सोनिया मैम थैंक यू। नेपाल जाने का वादा किया है, इनके साथ चलेंगे पक्का। दिनेश सेन जी को मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो नाइस ऑफ यू, वेलकम।
बहुत अच्छा लगा। भावना Thank में you. इनको मतलब इनकी तो भावनाएं इतनी जबरदस्त हैं कि ये कभी कभी, मैंने एक बार पहली बार देखा था तो काम करते हुए भी ये, मतलब ब्यूटिशियन का काम करते हुए भी ये मीटिंग सुनती रहती है। रात को 1 बजे भी कभी कभी ऑनलाइन दिखाई देती हैं। हसनैन भाई, बाल आ गए तुम्हारे, थैंक यू, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। गंजे होने के बाद जब बाल आते हैं तो आदमी बहुत मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आता है। रघुनाथ चौधरी जी इस महीने डायरेक्टर का लेवल कर रहे हैं। क्यों रघुनाथ? स्पीकर ऑन करो भाई, अभी हम बात करने वाले हैं, थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे आपस में। रघुनाथ स्पीकर ऑन करो। हाँ, उंगली पहुंच गई स्पीकर पे। ऑन है सर, ऑन है। हाँ ओके, इस बार डायरेक्टर करने का आपका है प्रॉमिस? रघुनाथ चौधरी, वेरी गुड, उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, जबरदस्त। और राजेश जी थैंक यू, आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से लगी। आपने पहली बार जूम पर मीटिंग की है। और एक और खुशखबरी देता हूँ, मैं छूट गई, पता नहीं इतनी खुशियों में तो कुछ चीजें छूट जाती हैं। राजेश जी ने अभी मोबाइल फोन लिया है, जो सर इनके पास आवाज पे नहीं आ आउट आया ना। रही। अच्छा, इन्होंने जो पे आउट लिया है ना, जो पे आउट इनका आया है डायरेक्टर होने के बाद, उसी से इन्होंने मोबाइल भी लिया है। और राजेश जी पहली बार अपने मोबाइल से जूम मीटिंग कर रहे हैं, और आप जबरदस्त राजेश जी छा जाओगे आप, ठीक है। और फारूक सर, डॉक्टर साहब की तो बात कहने क्या है, इनका तो हंसते हैं तो नूर बरसता है इनके ऊपर। रूही बानो, डायनेमिक लीडर, सामंजस्य बैठाने में इनको जो महारतें हासिल है वो मुझे पता है। एक गजब की, मतलब अगर किसी कंपनी में मैनेजर होती है ना तो जबरदस्त मैनेजमेंट का कोर्स करा रही होती लोग। मदर खान, ओए ओए, क्या बात है। ऐसा मत समझना, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा गुस्सा गुस्सा नहीं आती मुझे, आती है तो फिर दिखाई नहीं देती। एक और लीडर सुनील पारचा जी, सुनील पारचा जी भी मुझे 2-3 दिन में एक बार फोन कर लेते हैं, जब भी सर मुझे ये जानना है आपसे। पता नहीं, जब वो बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई व्यक्ति ये बोलता है ना मुझे आपसे ये जानना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे परेशानी नहीं, ऊपर वाले ने एक नियामत दी है। अरे यार, मुझे इस लायक समझा है किसी ने कि मुझसे कुछ जानना चाहता है तो नहीं जानेगा, कहीं से ढूंढ के लाके इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर वेरी मच आप सबका। अब मैं आमंत्रित करूंगा, टाइम कम है, आज ज्यादा हो गया। आज हमारी राइजर टीम ने कमान संभाली थी तो उनको पूरा फ्रीडम था, मुझे बोलने का मौका थोड़ा कम मिला है। मोइन सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारी मीटिंग मुकम्मल जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे ग्रेट गुरु मोइन सर, फाउंडर कहें तो मास्टर, पता नहीं कितने कितने इनके नाम है, तो मोइन सर अगर नहीं आएंगे तो हमारी मीटिंग मुकम्मल नहीं होगी। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपने ग्रेट गुरु मोइन सर का। आप सब उनका तालियों से स्वागत करेंगे और वो आएंगे और थोड़े समय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वेलकम मोइन सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तत्काल सर हमें दर्शन दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। जी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको, आप आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। आज तो वैसे सुनील साहब छा गए हैं। अरे सर थैंक यू सर, आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी देर से अभी सुनील सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दे रहे थे, और स्पेशली मैं सुनील सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना अच्छी तरीके से आप सबको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे अर्जुन सर का, अर्जुन जी का कहानी सुना के, किशन जी का कहानी सुना के, ये बहुत बड़ी बात है जो हर लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो अपने अपने में लग जाते हैं, राइट। तो मैं तहे दिल से इसलिए फिर से अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुनील सर का। तो दोस्त, जैसे आप जानते हैं इस बिजनेस को करने का एक कारण होना चाहिए, जैसे सर ने बताया कि आपके अंदर वो अर्जुन जी के पावर है, अर्जुन का पावर आपके अंदर है, लेकिन मोटिवेट करने वाला, आपको राह दिखाने वाला श्री किशन जी अभी सुनील जी हैं। अब इनको आपको फॉलो करना है। कारण जरूर, जब तक हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक वो हम नहीं कर पाएंगे जो चीज हम करना चाहते हैं, राइट। अच्छा, कल कितने लोग थे दीपक सर के प्रोग्राम में? हाथ थोड़ा उठाएंगे आप, तो मैं देखना चाहता हूं कल कितने लोग थे। वेरी गुड, क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। क्या अच्छा लगा था आप सबको दीपक सर को सुन के?
कुछ विजन बड़ा हुआ आप सबका? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, मुझे sir. पता है कि वाकई में आप लोग का विजन बड़ा हुआ होगा और हमने वो चीज सर से सवाल किए थे जो वाकई में सबकी जरूरत है, राइट? और मैं प्राउड करता हूं सर अपने आप पे, अपने अपलाइन पे, प्राउड करता हूं अपनी टीम पे, प्राउड करता हूं आप सबके ऊपर, सुनील सर पे, प्राउड करता हूं मैं अपनी पूरी सिस्टम पे, प्राउड करता हूं मैं अपनी मैनेजमेंट पे कि इतनी जबरदस्त सिस्टम हमारे पास, इतनी जबरदस्त टीम हमारे पास है, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट हमारे पास है, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग हमारे पास है। हमें कोई डबल DOCD बनने से रोक सकता है क्या? नहीं। यस, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रहा है, आपकी सफलता आप सबका वेट कर रहा है, आपकी बुलंदी आपको बाहें फैला के खड़ा है। आप आए और उस कामयाबी को लेकर जाएं, राइट? और इस बिजनेस में 100 सिंपल, कुछ नहीं करना, जैसे सर ने बताया, बस इसको कॉपी करना है। कॉपी करने का बिजनेस है, और जितना ज्यादा आप कॉपी करेंगे सक्सेसफुल लीडर को, उतना ज्यादा आप एक सफलता की तरफ बढ़ेंगे और उतना ज्यादा सफल इंसान आप कहलाएंगे और उतना सफल इंसान बनेंगे भी। ये मेरा विश्वास है। क्या आपको ऐसा विश्वास है? यस। यस, मुझे पूरा नाज है आपके ऊपर कि आपको भी ये विश्वास है। अब कोई माइका लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह। आमीन। तो बस एक ही चीज करना है, 100 सिंपल, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव विचार को लात मार के भगा देना है। नेगेटिव विचार आपके पास नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव विचार है तो आपके दिमाग को वो खराब करेगा, राइट? उसको डिलीट कर देना है। दूसरा, सक्सेसफुल लीडर को फॉलो करना है। तीसरा, अपने सिस्टम को इतना अपने अंदर उतार दीजिए, इतना उसमें बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, जो लोग देख के आपको हैरान हो जाए और वो भी आपके जैसा बनना चाहे, राइट? आपको पागलपन होना चाहिए अपने सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए। तीसरा, 100% प्रोडक्ट 2 तारीख को अगले महीना से परचेज करना है, राइट? इसको ध्यान में रखना है, राइट? तीसरा, यस सर। जो हम पूरा महीने में करते हैं वो हमें अब 2 तारीख को ही कर देना है। अब जब आप बार बार इसको फोकस करेंगे तो इस महीना सब कर लेगा, थोड़ा कुछ बचेगा तो 3 तारीख 4 तारीख को कर लेगा, नो डाउट, टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप बार बार अच्छी चीज को फॉलो करेंगे तो एक दिन हर किसी के हैबिट में ये आ जाएगा कि मुझे 2 तारीख को ही बिलिंग करनी है, राइट? तो आपका जो बिजनेस 1 महीने में होता था 1 दिन में होगा। क्लियर? दूसरा, जब हम काम करते हैं, चाहे वो सुनील सर का प्रोग्राम हो बुधवार को, सबसे ज्यादा अपनी टीम बैठनी चाहिए आपका। मंगलवार का प्रोग्राम हो, उसमें सबसे ज्यादा टीम बैठने चाहिए आपका। शनिवार को प्रोग्राम हो, सबसे ज्यादा लोग बैठने चाहिए आपके। ये सोचिए कि ये तीनों प्रोग्राम में हमें अपनी टीम सबसे ज्यादा बैठानी है और उसका फोकस आपको पहले करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब किसी भी चीज की प्लानिंग पहले से करते हैं तो वो काम आपका सक्सेस होता है, सच है ना? तो अपनी सक्सेस की भी प्लानिंग आपको पहले से करना पड़ेगा। मीटिंग में बैठाने की प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट आपको पहले से करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने इस सिस्टम की वैल्यू, इस प्रोग्राम की वैल्यू, इस मीटिंग्स की वैल्यू समझ पाएंगे, राइट? तो फिर वो बैठेंगे भी, सीखेंगे भी और सबको सिखाएंगे भी, सच है ना? तो ये चीज हमेशा फोकस करना है आपको। चौथा, अपने पास बुक होना चाहिए 4 किट, जिसमें आपका सिस्टम का पूरा अपने वेस्टीज का सिस्टम है, वो आप सबके पास आ गया है। एक बार हाथ खड़े करो, कितने लोगों के पास आ गया है? क्या बात है, ग्रेट, इस बार संख्या ज्यादा है, गुड। और आपकी जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं ये किट जरूर दें सबको, ओके? यस सर। ठीक है? और मीटिंग में सबसे ज्यादा बैठेगा किनका टीम? किनका टीम बैठेगा? हाथ ऊपर करो। हमारी 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 जब आपकी टीम बैठेगी सबसे ज्यादा तो सक्सेसफुल लीडर आपका ही सबसे ज्यादा बनेगा और सक्सेस का रेशियो आपके टीम में सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो इसको फॉलो कीजिए और मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।